बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम यहाँ पर आए हैं वो कौन सा है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें ये तो पता है कि जब हम बैटरी किसी कैपेसिटर के साथ अटैच करते हैं तो वो चार्ज होने लग पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हम उसके साथ बैटरी अटैच करते हैं तो क्या वो एकदम चार्ज हो जाता है, क्या वो स्लोली चार्ज होता है, मतलब वो कितनी स्पीड के साथ चार्ज होता है, कितने परसेंट जल्दी चार्ज हो जाएगा, कितने परसेंट लेट चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह डिस्चार्ज का भी यही फिनोमेना कि क्या एकदम सारी एनर्जी दे देगा या थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी देगा, या शुरू में ज़्यादा एनर्जी देगा फिर कम एनर्जी देगा। ठीक है, तो वो आज हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमारे पास किस तरह से होती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तक लेके जाएं। तो कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। इंशाल्लाह जब वीडियो एंड होगी, यानी पूरी वीडियो आप देख चुके होंगे, तो कोई कंसेप्ट इंशाल्लाह आपका रह नहीं जाएगा। तो जो आज मेन पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से हैं? पहला पॉइंट है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के, किस तरह से कैपेसिटर चार्ज होता है। हाउ आर सी इज इक्वल टू टी, आर सी इज इक्वल टू टी हमारे पास किस तरह से है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ग्राफ हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का किस तरह से आएगा। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस तरह से होती है, उसका ग्राफ हमारे पास किस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसका दोनों के फार्मूलाज हमारे पास किस तरह से मैनेज होंगे। ठीक है, फार्मूलाज आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन उसको इंशाल्लाह लास्ट में हम उस पर भी बात लाजमी करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती कैसे है। ठीक है, हमने बैटरी के साथ कोई भी कैपेसिटर अटैच किया तो हमने कहा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस कैपेसिटर की प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्जिंग का प्रोसेस। ठीक है, कि हमारे पास उस पर चार्ज आ गया। अब डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी रजिस्टर लगा देते हैं, मतलब कोई भी बल्ब वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने लगा दिया एक कोई भी बल्ब वगैरह। ठीक है, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे, इस बल्ब को रोशन करेंगे, और यहाँ से मूव करते करते इन दोबारा पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी कि कैपेसिटर अब क्या हुआ, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। पहले चार्ज हो रहा था, तो जब ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव करके यहाँ पर इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलेंगे तो इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे इन प्लेट्स को। तो यहाँ से पॉजिटिव भी ख़त्म, यहाँ से नेगेटिव भी ख़त्म, और हम कहेंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, अब बुक की रिस्पेक्ट से देखते हैं कि उन्होंने इसी चीज़ को किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, बुक वालों ने क्या किया है कि कोई भी एक बैटरी ली, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और बैटरी के साथ अटैच कर दिया कोई भी रजिस्टर। ठीक है, कोई भी रजिस्टर अटैच कर दिया। अब रजिस्टर अटैच किया, साथ में उन्होंने क्या अटैच किया, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर अटैच किया, और यहाँ पे ये कनेक्शन है, इस पॉइंट को नाम ए का दे लिया, इस पॉइंट को नाम बी का दे लिया, और यहाँ पे इसको अटैच कर दिया इस बैटरी के साथ। ठीक है, और ये ए बी पॉइंट मतलब अभी रास्ता यहाँ से खुला हुआ है, मतलब अभी कोई कैपेसिटर चार्ज वगैरह नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो आर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, सी है। ठीक है, कोई भी हमारे पास टर्मिनल लगे हुए हैं ए और बी, और साथ में बैटरी जिसका वोल्टेज वी है हमारे पास। ठीक है, चार्जिंग में बात करने से पहले हम एक बात और कर लें कि इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, आरसी सर्किट। इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, आरसी सर्किट, यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, देखिए इसको शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी सर्किट में हमें ये रेजिस्टेंस चाहिए होती है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि ये करंट को कंट्रोल करती है। अगर ये ना हो तो इस सर्किट में से गुजरने वाला करंट इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसलिए हमें लाजमी यहाँ पर चाहिए होती है। तो हमने कहा कि हमने क्या किया कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और बैटरी को क्या कर दिया, आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया, और हमने कहा कि इस सर्किट का क्या नाम है, आरसी सर्किट का रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट है। अब नेक्स्ट चीज़ है जो हम बात करने वाले हैं कि केस हम कौन सा देख रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अभी हम डिस्चार्जिंग की बात नहीं कर रहे। हमने क्या किया कि अब इस टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ए और बी को हमने क्या कर दिया, आपस में क्लोज कर दिया।
अब जब क्लोज़ किया तो क्या हुआ, करंट मूव करना शुरू हुआ, ठीक है। जब मूव करना शुरू हुआ तो हमने कहा कि जो प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और करंट हमारे पास किस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये हमने कहा कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है ये इमीडिएटली हो जाएगी या ये थोड़ी आराम आराम से होगी, मतलब ये किस तरह से चार्जिंग होगी, ठीक है। तो उसके लिए अब हम सारा काम करने वाले हैं कि ये चार्जिंग असल में स्पीड से होगी, स्लो होगी, या पहले स्पीड से होगी बाद में स्लो हो जाएगी। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर असल में होगी कैसे, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आर सी जो है, प्रोडक्ट ऑफ आर सी, प्रोडक्ट ऑफ आर सी ये हमारे पास टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आर सी हमारे पास क्या होती है, टाइम के इक्वल होती है। आगे जाके इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखें कि ठीक है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्यों ये टाइम के इक्वल होती है, ये सारा बताएंगे, ठीक है। फिलहाल बस देखें कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव, बल्कि कई बार नहीं, तकरीबन हर साल ये शार्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन में भी आई थिंक है ये कि प्रूव आर सी इज इक्वल टू टाइम, कि प्रूव है ओहम इनटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड, ठीक है, कि ओहम टाइम फैरेड हमारे पास क्या होता है, सेकंड के इक्वल होता है। ये आप प्रूव करें, ठीक है। तो प्रूव हम कैसे करेंगे कि R इंटू टी, अब R हमारे पास क्या होता है, V बाई आई इंटू, ठीक है, R इंटू टी, सॉरी R इंटू सी, ठीक है। C हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी होती है, Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए V से कट जाएगा तो Q बाई आई हमारे पास आ जाएगा, और करंट क्या हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, करंट की वैल्यू, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लें कि Q इज इक्वल टू आई टी के इक्वल हमारे पास फार्मूला था। यहाँ पर पुट करें तो आई टी डिवाइडेड बाई आई से काट गया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, टी, यानी कि R इंटू सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है, यानी कि ओहम टाइम फैरेड इज इक्वल टू सेकंड। छोटा सा इसका प्रूफ है और इसके 2 नंबर आ जाते हैं फाइनल एग्जाम में, तो ये लाजमी आपने करना है, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो बात हम अभी नेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे चाह रहे हैं वैसे वैसे साथ चलते रहें। अब नेक्स्ट बात आती है कि आर सी को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, आर सी को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो चीज़ पहले देखनी है, मैं बता रहा हूँ कि साथ साथ आप इसके चलते रहे, बताएंगे ये सारा काम क्यों हम कर रहे हैं। टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड during which the capacitor charges to 63% of its maximum value is called time constant। ये असल कहानी है जो हम आपको कब से बताना चाह रहे थे, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ आर सी होती है, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, टाइम के इक्वल होती है, ठीक है, कि यूनिट ऑफ आर एंड सी इज इक्वल टू सेकंड के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसी प्रोडक्ट को हम इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, और ये वो टाइम है कि जिसमें हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू चार्ज हो जाएगा। यानी कि अभी गौर से इसको सुनना है,
कि देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर ले मैं कह रहा हूँ कि उसका टाइम कांस्टेंट है 1 सेकंड है। टाइम कांस्टेंट कितना है? 1 सेकंड है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि उसका टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है, इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में 63% चार्ज हो जाएगा, कि वो 1 सेकंड में 63% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में कैपेसिटर 63% चार्ज तो हो जाएगा, क्या 2 सेकंड्स में फुल चार्ज हो जाएगा? मतलब 1 सेकंड में 63% हुआ, 2 सेकंड में 100% हो गया, क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर पहले टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर 63% चार्ज हुआ है, तो जो दूसरा टाइम कांस्टेंट आएगा, मतलब 1 सेकंड से जब टाइम 2 सेकंड में होगा, तो कैपेसिटर 63% चार्ज नहीं होगा, बल्कि उससे कम चार्ज होगा, ठीक है। वो कैसे होगा और क्यों होगा, वो अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। हमने कहा था कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है कि जिसमें कैपेसिटर 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या हमारे पास अगर टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है और 1 सेकंड में कैपेसिटर 63% चार्ज हो रहा है, तो क्या 2 सेकंड में 100% चार्ज हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, उसकी चार्जिंग स्लो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि अगर 1RC = 63% है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा कैपेसिटर है कि जिसका टाइम कांस्टेंट 1RC है और उसमें हमारे पास वो 63% चार्ज हो जाता है। मतलब कि फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इतना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 भी हो सकता है सेकंड, 0.2 0.3 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई ऐसा कैपेसिटर है कि जिसका टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है, जिसका टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है। इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में 63% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या 2 सेकंड में वो फुल चार्ज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 सेकंड में वो अपनी 86% चार्ज हो जाएगा, मतलब 23% एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। अब 3RC का मतलब है कि क्या 3 सेकंड में मुकम्मल चार्ज होगा? नहीं, 3 सेकंड में फ़र्ज़ करें वो 94% तक चार्ज हो जाएगा, 4 सेकंड में 98% तक हो जाएगा, 5 सेकंड में 99% तक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि 1 सेकंड में वो 63% चार्ज हो रहा है और 2 सेकंड में वो फुल चार्ज क्यों नहीं हो रहा? वो अभी हम देखने लगे हैं कि देखिए हमारे पास जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इसकी प्लेट्स पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब शुरू में तो हम जब कैपेसिटर बिल्कुल खाली है तो उस पर चार्ज डिपॉजिट कराना आसान है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज मैं इस पर भेज रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है, कि बैटरी के लिए बड़ा आसान है कि इस पर चार्ज डिपॉजिट करती जाए। लेकिन जब यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे, कैपेसिटर 63% मतलब चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इस जो बैटरी है इसको नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मज़ीद नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कराने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। यानी कि जो पहले से मौजूद चार्ज हैं वो आने वाले चार्जेस को रिपेल करते हैं। तो जब रिपेल करते हैं तो बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है कि जाओ यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट पे जाकर डिपॉजिट हो जाओ। तो उस ज़्यादा वर्क करने के लिए फिर टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है, ठीक है, टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि शुरू में तो कैपेसिटर रैपिडली चार्ज होगा, लेकिन फिर आगे जाके वो उसकी चार्जिंग हमारे पास पहले से स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो पहले से मौजूद चार्जेस हैं वो आने वाले चार्जेस को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ग्राफ की मदद से कैसे शो कर सकते हैं वो चीज़ देखने हैं कि देखिए एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस में हमने लिया क्यू चार्ज, ठीक है, कि जितना वो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, और ये वाली वो लाइन है कि जिस पे हमने कहा कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से हमने कहा कि फ़र्ज़ करें कि जो टाइम कांस्टेंट है कैपेसिटर का, कोई भी हमारे पास RC कैपेसिटर है जिसका टाइम कांस्टेंट हमारे पास 1 सेकंड है, कि 1 सेकंड में वो पूरा 63% चार्ज हो जाएगा। तो मैं इसके यहाँ पर इंटरवल बना लूँगा कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड में कितना चार्ज होगा ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो मैंने कहा जो 1 सेकंड में वो चार्ज हो रहा है वो यहाँ तक चला गया, ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ तक चार्ज, ठीक है। और ये मैंने कहा कि 63% क्या हो गया है, चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 100% है ना,
यहाँ पर 63% मैंने क्या हो गया, मैंने क्या कहा कि ये चार्ज हो चुका है 63%। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या कहा कि 2 सेकंड नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट आने वाला है, तो वहाँ पर हमारे पास ये चार्जिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। 3 सेकंड में और स्लो, 4 सेकंड में और स्लो, और 5 सेकंड में इस तरह से। यानी कि ये कुछ ग्राफ है इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि 1 सेकंड मतलब टाइम कांस्टेंट में, पहले टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर रैपिडली चार्ज हुआ 63%। दूसरे टाइम कांस्टेंट में जब 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ तो उसकी चार्जिंग स्लो होगी और सिर्फ इतना सा चार्ज हुआ। 3 सेकंड में और स्लो होगी, 4 सेकंड में और स्लो, 5 सेकंड में और स्लो। मतलब जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC, 5 RC, तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग है वो भी स्लो होती जा रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास था ग्राफ है। अब नेक्स्ट बात इसमें ये आती है कि देखें यहाँ पर अगर R और C की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। नहीं समझ आई? जंतर मंतर सा लगा है। ठीक है, दोबारा से इसको हम आपको बताते हैं कि देखें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है, तो हमारे पास R और C का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्मॉल होगा। R C का प्रोडक्ट स्मॉल होगा। और अगर R C का प्रोडक्ट हमारे पास स्मॉल होगा तो टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। मतलब कम टाइम में वो 63% तक चार्ज हो जाएगा। लेकिन यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, स्मॉल R C की। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो R C की वैल्यू है वो लार्ज है, मतलब यहाँ पे हमने बड़ा कैपेसिटर लगाया है, बड़ी कैपेसिटेंस वाला रेजिस्टर बड़ा लगाया हुआ है, तो R और C क्या हैं, बड़े हैं। तो जो R C का प्रोडक्ट आएगा तो टाइम भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। मतलब जो पहले टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड था, अब वो टाइम कांस्टेंट 3 सेकंड हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। यानी पहले जो कैपेसिटर स्मॉल R C वैल्यू के लिए 1 सेकंड में 63% चार्ज हो रहा था, अब वो लार्ज R C वैल्यू के लिए हो सकता है 3 सेकंड में 63% चार्ज हो। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो चीज़ हम चेक करते हैं। उसका ग्राफ हमारे पास से कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब कि यहाँ पर देखें 3 सेकंड में वो क्या हुआ, 63% चार्ज हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो R C की वैल्यू थी वो क्या थी, लार्ज R C। ठीक है, R C की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो इसका टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 1 सेकंड की बजाय 3 सेकंड में हो सकता है 63% ये चार्ज हो। ठीक है, यानी इसकी चार्जिंग और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो स्मॉल R C वैल्यू के लिए ज़्यादा उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, लार्ज R C वैल्यू के लिए उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल R C हो तो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के ज़्यादा करीब होगा। अगर लार्ज R C की वैल्यू हो तो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस से दूर होगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा दूर बना देना है। बात समझ आई, नहीं आई? ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि अगर हमारे पास बहुत सारे टाइम कांस्टेंट्स की वैल्यू हो तो हम उसको कैसे कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखने जा रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनते हैं। पहले हमने देखी कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस तरह से होती है, अब हम देखेंगे कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस तरह से होती है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अब यहाँ पर देखें कि पहले मैंने A और B को कनेक्ट किया था ताकि बैटरी के साथ ये RC सर्किट कनेक्ट हो जाए और ये चार्ज होना शुरू हो जाए। अब मैंने क्या किया कि इसको कनेक्ट कर दिया एक नए टर्मिनल C के साथ। अब जब C के साथ कनेक्ट कर दिया है, अब ये इतना सर्किट बन गया है जो हमारे पास वर्किंग कंडीशन में है। और बैटरी को हमने क्या कर दिया, नाराज़ कर दिया। ठीक है, कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी यहाँ से रास्ता ओपन कर दिया कि अब हमारा बैटरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब जो मेरा कनेक्शन है वो सिर्फ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर और कैपेसिटर के साथ है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब कैपेसिटर हमारे पास
डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों, बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं है, अब रजिस्टर लगा हुआ है तो इसके क्रॉस ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब फिर से वही सवाल पैदा होता है कि क्या एकदम डिस्चार्ज हो जाएगा या स्लोली डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो फिर वही बात आती है टाइम कांस्टेंट वाली, ठीक है। अब याद रखना है कि डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट हमारे पास ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें 63% जो कैपेसिटर का चार्ज होता है वो पहले टाइम कांस्टेंट में चला जाता है। मतलब ये कैपेसिटर भरा हुआ है, गुबार बेचारे का हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वो गुबार हल्का करने के लिए वो क्या करता है, जो शुरू वाला चार्ज होता है वो एकदम से दे देता है, यानी 63% चार्ज एकदम से दे देगा। बाकी उसके पास 37% बच जाएगा। तो वो 37% अब क्या करेगा, वो आराम से चार्ज देगा, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या हो गया, वो रिलैक्स हो गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तो देखिए कि जो इसका पहला टाइम कांस्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड ही भी हो, वो 0.5 सेकंड हो सकता है, 0.3 सेकंड हो सकता है, 1 मिली सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है। तो मैंने कहा कि जैसे ही 1 सेकंड टाइम गुजरा, जैसे ही 1 सेकंड टाइम गुजरा तो कैपेसिटर की जो बाकी चार्जिंग बची है वो 37% है। 63% चार्जिंग गई, बाकी कितनी बच गई, 37%। 2RC मतलब जब 2 सेकंड गुजरे, अगर 1 सेकंड उसका टाइम कांस्टेंट है तो जब 2 सेकंड गुजरे तो उसकी चार्जिंग 13% रहेगी। 3 सेकंड गुजरे 5% रहेगी। 4 सेकंड गुजरे 1.8 सेकंड रहेगी, 1.8% रहेगी। 5 सेकंड गुजरे 0.6% रहेगी, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर एकदम से डिस्चार्ज नहीं होगा। तो अब इसको ग्राफ के ज़रिए से कैसे शो करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि कैपेसिटर फुल चार्ज है, तो अब जो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा था अब वो ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि फुल से कम की तरफ आ रहा है, ठीक है, फुल से लेस हो रहा है। तो अब यहाँ पे कैपेसिटर क्या है, फुल चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से डिस्चार्ज होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि अगर टाइम कांस्टेंट उसका 1 सेकंड है तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू रह जाएगी वो 37% रह जाएगी। बस तो 63% चार्ज गया, बाकी कितना बच गया, 37% चार्ज बच गया, ठीक है। अब 2 सेकंड में हो सकता है यहाँ पर आ रहा है, अगर 2 सेकंड में यहाँ पर ये आ रहा है तो यहाँ पर फर्ज करें ये जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी है, 13%। अब कैपेसिटर 13% रह गया चार्ज उसमें, ठीक है। तो इसी तरह कम होते होते यहाँ पर 5 सेकंड के बाद मैक्सिमम 5RC के बाद कैपेसिटर फुल चार्ज या फुल डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये किस चीज़ के लिए ग्राफ है। ये हमारे पास तब ग्राफ है कि जब हमारे पास स्मॉल RC हो, कि जब वैल्यू ऑफ RC स्मॉल हो, ठीक है, ये स्मॉल RC के लिए है। लेकिन अगर लार्ज RC की वैल्यू हो, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ R और C है उसकी वैल्यू लार्ज हो, तो जाहिर है जो हमारे पास टाइम है वो भी लार्ज हो जाएगा। RC ज़्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास लार्ज RC हो, मतलब स्मॉल छोटे रजिस्टर या कैपेसिटर की बजाय मैंने बड़ा सा कैपेसिटर और रजिस्टर ले लिया। अब उसका मैंने कहा था कि अगर लार्ज है तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो जो पहले 1 सेकंड में 63% डिस्चार्ज हो रहा था, अब वो हो सकता है कि 3 सेकंड में हो, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ किस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। मतलब अब ये क्या है, 3 सेकंड में हमारे पास है कि कोई 37% रह गया है, ठीक है। ये 3 सेकंड में 63% डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए, लार्ज RC के लिए, लार्ज RC के लिए, ठीक है। ऊपर वाला ग्राफ लार्ज RC के लिए, लार्ज RC हो, ये स्मॉल RC के लिए। स्मॉल RC होगी तो ज़्यादा रैपिडली 63% चार्ज देगा, लार्ज RC होगी तो थोड़ा टाइम कांस्टेंट का बढ़ जाएगा, मतलब 3 सेकंड में फर्स्ट करें वो क्या कर देगा, 63% चार्ज दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे पास वैल्यू और ग्राफ्स आते हैं। अब लास्ट में हम इसके फार्मूलाज देखने वाले हैं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दे दें। तो अगर तो बुक तक सिर्फ याद करना है तो आपके लिए लेक्चर ये यहीं तक था, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है मैं आपको फार्मूलाज बताने वाला हूँ, और उससे ये वैल्यू 63% कैसे निकलती है। तो लेक्चर को तकरीबन 2-4 मिनट का और बनेगा, तो उसको लाजमी देखें। अब जो लास्ट चीज़ में आती है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, ठीक है।
वो हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये इसकी पूरी एक डेरिवेशन है जो आप BSc में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होती है 2.71, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 2.71 होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारे पास टाइम है, पहले यहाँ पर देखिए ये Q चार्ज हुआ है जो डिपॉजिट हो रहा है, ये Q नॉट वो चार्ज है जो मैक्सिमम चार्ज उस कैपेसिटर पे आ सकता है। ठीक है, तो अगर T हमारे पास RC के इक्वल हो, मतलब टाइम कांस्टेंट के बराबर हो, फ़र्ज़ करें कि T हमारे पास कितना है, वो टाइम है जहाँ जितने में वो 63% डिस्चार्ज हो रहा है। तो T अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट के बराबर हो तो यहाँ पर T की जगह मैं RC पुट कर दूंगा, तो Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस RC डिवाइडेड बाई RC। ठीक है, T की जगह सिर्फ RC पुट कर दिया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो RC से कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा E माइनस 1, तो लिख लीजिए Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट और 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर माइनस 1 है, 1 ओवर ई उसको लिख लिया, यानी कि हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट और यहाँ पर E माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे E इज़ इक्वल टू 2.71 इस E की जगह, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, Q इज़ इक्वल टू 0.63 क्यू नॉट। अब क्यू नॉट हमारे पास क्या है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है कि जहाँ तक कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है, और 0.63 का मतलब कि 63% जो चार्ज वो होगा वो वन टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास डिस्चार्जिंग के लिए वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, जब T इज़ इक्वल टू आर सी यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, E इज़ इक्वल टू 2.71 पुट कर देना है, तो यहाँ पर जो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी वो तकरीबन 0.37 ऑफ क्यू नॉट आएगी, यानी कि हम 37% चार्ज बच जाएगा, यानी कि 63% चार्ज वन टाइम कांस्टेंट में चला जाएगा। ठीक है, और पीछे कितना बच जाएगा वन टाइम कांस्टेंट के बाद 37%। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जाते जाते दे जाएं कि याद रखिए कि कभी भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं हो सकता। कैपेसिटर चार्ज होगा 99.8%, 99.7%, 99.6%, लेकिन कभी भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं हो सकता। इसी तरह कभी भी कैपेसिटर डिस्चार्ज 100% नहीं हो सकता, मतलब 0.8, 0.7, 0.5, 0.1% ये तरह बाकी पीछे कुछ ना कुछ चार्ज रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। जितने भी आपके क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।